पैनल वाली प्यारी सी शर्ट कटिंग करना चाहते हैं, लेकिन पैनल्स कटिंग करने की समझ नहीं आती। अगर कटिंग करते हैं तो साइज़ बदल जाता है और ये नहीं समझ आती किस लेस का दबाव कितना छोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। आज इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपके साथ पैनल वाली शर्ट की कटिंग, जो कि बड़ी ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस ऐसे लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है और मुश्किल समझा हुआ है। हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इंशाल्लाह स्टिचिंग का कोर्स है, कटिंग का कोर्स है, सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है। अब हम समझते हैं पैनल वाली शर्ट की आसान कटिंग कैसे कर सकते हैं। हमने जो शर्ट कटिंग करनी है, उस पैनल कटिंग करने हैं, उसके अंदर ये वाली फीलिंग लेस लगानी है पैनल्स के अंदर। ठीक है, पहली कोशिश होनी ये चाहिए कि जब आप कटिंग करते हैं तो आप फाइनल टच दें, बाद में आपको साइज़ ज़्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े। एक आध पॉइंट ये पैनल जोड़ने के बाद अगर ऊपर नीचे हो तो कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि आपने कटिंग कर दी, फिलिंग लेस लगा दी, बाद में मेजर किया तो आपका 1 इंच साइज़ या छोटा हो गया या बड़ा हो गया। बस इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। काम आप कर लेते हैं, सीखे हुए आप हैं, हमने सिर्फ अपनी तरफ से हिस्सा डालना है कि आपको काम की समझ मज़ीद उसको बढ़ाया जाए, जो हमारे पास है वो आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ये लेस हो गई। अब लेस को, ये आधे इंच की लेस होती है, ये देखें, ये पूरा आधा इंच इसका यहाँ से अगर ये लगेगी तो ये आधा इंच का ये हिस्सा है। ठीक है, याद रखना है। साइज़ नोट कर लें, हमारे पास लेंथ है 44, चेस्ट का साइज़ है 21, कमर का साइज़ है 19.5, हिप का साइज़ है 23, दामन रखेंगे 26, तीरा रखेंगे 14, बाजुओं की लंबाई 21.5, बाजुओं की आगे से कलाई 6 इंच, बाजू शर्ट का आर्म होल रखेंगे 9 इंच, बाजू का स्ट्रेट कंधा 8 इंच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्राउज़र की कटिंग भी आप लोग के साथ शेयर करनी है, वो इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। जैसा कि हमने ये कपड़ा बिछाया हुआ है, ये देखिए फ्रंट एंड बैक हमने ये सेट किया। उसके बाद सबसे पहला काम, हमने ये एक लेंथ का निशान नीचे लगा लेना है दामन पे। ये निशान लगा, लेंथ कंफर्म करनी है कितनी है। हमारे पास लेंथ है 44, तो ये 44.5 पे ये वाला निशान लगा। ठीक, दो ये निशान लग गया। तीसरा निशान हमने वेस्ट लाइन का लगाना है। इसकी वेस्ट लाइन है 14.5 पे तैयार, तो ये 15। ये वेस्ट लाइन ये लाजमी आप इसको माइंड में रखा करें, ये इसकी मेजरमेंट लाजमी लिया करें, इसी से पूरी शर्ट की लुक बनती है। ये वाला निशान हमने सीधा किया और ये सीधा किया। ठीक है, अब क्या करना है, ज़रूरी, सबसे पहले ज़रूरी पॉइंट देखने हैं आपने। वो निशान लगा वेस्ट लाइन का, लेंथ का 3 लगे। उसके बाद हमने देखना है ये तीरे का निशान लगाना है। ये हमारे पास है 14 इंच, तो 7 इंच पे ये निशान लगा। उसके बाद इसका जो गला हमने बनाना है ऊपर से 8 इंच बनाना है, ये 4 इंच पे निशान लगा। ठीक है, 3 निशान ये, उसके बाद तीरे का ये निशान, फिर गला जितना ऊपर से रखना है, मैं इसका 8 इंच रख रहा हूँ, आप इसको 7.5 7 अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। और सवाल आता है कि अगर गला बड़ा हो तो तीरे के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो फिर होता है 99% तकरीबन सेम रहता है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या करना है, इन दोनों निशानों के दरमियान में एक निशान लगाएंगे। ये आ रहा है हमारे पास 3.5, तो 1.5 इंच पे गले और तीरे के सेंटर में ये निशान उठाना है हमने। लग गया। अब इस निशान को पीछे से देख लें, यहाँ तक आ रहा है 5.5, यहाँ पर रखेंगे हम इसको 5.25, 2 पॉइंट कम कर देंगे। ऊपर से 5.5, ये 5.25, नीचे से वो एक पैनल की लुक। अगर हम सीधा रखेंगे लग तो जाएगा, उसकी नफासत, उसकी खूबसूरती को हमने मद्देनज़र रखना है। 5.5 इसको हमने 5.25, इसको 5 भी कर सकते हैं, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग से ये 5.25 ठीक है। दो निशान हो गए। अब फिर आ जाए नीचे दामन की तरफ। दामन हमारे पास है 26, ये 13 इंच। अब 13 का हाफ बनता है 6.5, दामन का हाफ कर लेना है ऐसे जैसे ये पड़ा है।
ठीक है, 6.5 ये लगा, 1 2 और ये 3 पैनल्स के निशान होगा। देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर इंची टेप रखें और ये वाला निशान सीधा लगा लें, और ये रखें इंची टेप, ये सीधा लगा लें। ठीक है, निशानों को मज़ीद फाइन करने के लिए स्केल की मदद से इसको प्रॉपर सेटल कर लें ऐसे। बड़ी डिटेल वीडियो है, इसको गौर से समझ के नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये निशान लग गया। अब क्या करना है, यहाँ से ये किया, इस निशान से बाहर की तरफ, ये अंदर की साइड है, ये बाहर की तरफ, निशान के साथ सिर्फ आधे इंच का ये वाला हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, कटिंग हो गया। अब मैंने जो आपको कहा था कि आधा इंच इसका लेस का दबाव है, आपको शुरू में मेजर किया था, पैनल से कटिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अगर वो आधा इंच का दबाव है तो उसको कवर करने के लिए अब दबाव को समझना है। ये हमने कटिंग की है ना, ये कटिंग की है ये वाला, इसको अगर हम यहाँ पर इसी कटिंग के साथ, ये जो हमारा निशान चल रहा है, कटिंग का दबाव अगर इसके साथ हम हल्का सा यानी कि छोड़ के सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क लगा लें, यहाँ पर इसका सेंटर बनता है, ये देखें दबाव का ये वाला सेंटर है, इतना इतना इसके ऊपर चढ़ा लें, इतना, और इसको ऐसे सेटल करके बिल्कुल इसी तरह ये इसको बिठा के प्रॉपर। अब रीज़न समझना है, देखें इसका इतना दबाव जाएगा और इसका भी जाएगा इतना, ये देखें, ये देखें, ये जो हमारा आधे इंच का अंदर खला बन रहा है, ये वाला ये खला बन रहा है आधे इंच का, वो हमारा लैस ने कवर कर देना है। समझ रहे हैं बात को? ये हमने इसका गैप मैनेज करना है, क्योंकि आधा इंच इसका जाएगा, आधा इंच दबाव फोल्ड होगा इस साइड से इस साइड से, तो वो हमारा सेंटर में आधे इंच का गैप बन जाएगा जो हमने लैस से पूरा करना है। बड़ी डिटेल में समझाया है, देखें फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। जब ये हमने निशान से कटिंग कर लिया, फिर कटिंग किया हुआ कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाना है, सिर्फ 2 पॉइंट, बिल्कुल निशान के बराबर नहीं रखना। अगर आपके पास सीढ़ी लैस है वो बारीक वाली, तो फिर क्या करें, इस कटिंग को बिल्कुल ऐसे निशान के बराबर यहाँ पर ले आएँ, ये निशान के बराबर कटिंग को ले आएँ, पिने करके इसको कटिंग कर दें। अगर आपके पास ये वाली लैस है तो फिर आप इस कटिंग से 2 पॉइंट का फ़र्क रखें और इसको ऊपर चढ़ा के ये इसकी पिने करें और फिर इसकी आगे नेक्स्ट कटिंग करते हैं। ये लें, ये लें जी, ये हमारी पिने हो गई। अब देखते हैं इसकी कटिंग। अब आगे मामला सारा सीधा हो गया, जो कि हमने डिटेल से बताया हुआ, लेकिन इसमें भी आप देखें अगर आपका साइज़ है तो सेम इसी फार्मूले पे कटिंग कर लीजिएगा। आर्मोल बनाना है हमने 9 इंच। आर्मोल बनाने के लिए हमें ये निशान चाहिए होगा, 8 इंच पे लगा के देखते हैं। बेस लाइन का हमारा निशान लगा हुआ है, ये हो गया सीधा निशान, ये लगा हुआ है। अब दोबारा इसका तीरे का निशान लगाएं, 7 इंच, 7 इंच तीरे का निशान। चेस्ट 21 है तो 10.5, 19 इंच वेस्ट है तो 9.25, ये वाला निशान। इसको सीधा करें, इसको डाउन करेंगे हम 0.25 इंच। यहाँ से अपनी सिलाई का मार्जिन आगे लेना है,
स्केल रखा, यहाँ से हम पौना इंच पीछे लेके आए और यहाँ तक निशान लगा लिया। ये देख रहे हैं निशान जहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। यहाँ पर अपना चौक रखें, हाथ की पोजीशन को समझें, गोलाई को अच्छे से बनाएं, सुकून से, कोई जल्दबाजी स्पीड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका काम में सेटलमेंट होगी, काम में हाथ ठीक होगा, तो स्पीड इंशाल्लाह खुद बन जाएगी। ये लें, पौने 10 इंच हमारा ये आर्मोल आ रहा है फ्रंट का, पौने 10 से ये मेजर किया हमने। तो ये देखें 9 का डबल 18, 18.5 पे कटिंग होगा, यहाँ पर सिलाई होगा, तो ये 18 इंच हमारा पूरा आर्मोल आएगा। ये देखें 9 इंच है ना, तो ये इस तरह हमारा 9 पूरा आना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आर्मोल बनाने का तरीका पूरा हमारे चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्मोल कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से, उसको विज़िट कीजिएगा। साइड है इसकी 13, 13.5 पे ये रखें। ये लगा निशान। 23 इंच इसका हिप का साइज़ है, 11.5 ये लगा, और 26 इंच दामन, ये 13 पे लगा निशान। ठीक है, साइड का निशान भी समझ के हाथ की मदद से बनाना है अच्छे से। ये लें और ये लें। अगर ये ज़्यादा फिटिंग वाला मामला हो, शर्ट में ज़्यादा फिटिंग हो, तो फिर यहाँ से हम प्लेट्स या डॉट निकाल सकते हैं ताकि ये हमारी फ़िटिंग मज़ीद अच्छी बने। इनका फ़िटिंग का इतना इशू नहीं है, इसलिए हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये लें, ये लें। जिनका हिप साइज़ ज़्यादा होता है, वेस्ट से कमर से हिप साइज़ ज़्यादा होता है, अगर 19.5 है और अगर इनका हिप साइज़ होगा 25 इंच, तो फिर ये पैनल भी लाजमी डालने पड़ते हैं, फिर पैनल में इस जगह पे इसको कवर करना पड़ता है। अच्छा जी, मार्किंग हो गई, यहाँ से कटिंग करें। ये उसके बाद इसी निशान के ऊपर से ये ले, हो गई। उसके बाद ये, ठीक है, ये ले जी, यहाँ से ज़रूरत का दबाव छोड़ लें, बस। ये है हमारा पैनल कटिंग का फंडा। बताएं ज़रा, को मुश्किल काम है, सच्ची बताइएगा। ऐसे ही आपने इसको मुश्किल समझा हुआ, परेशानी बनाई हुई अपने लिए। अब इसके बाजुओं की कटिंग देख लें। ये हमने बाजू बिछा ली है, बाजुओं की लेंथ यहाँ पर एक निशान लगाएं लेंथ का। बाजू हमारे पास 21.5 है, तो 22 पे ये निशान लगेगा। 4 इंच हम इसको डाउन करेंगे, सीधा निशान लगाना है, सीधा निशान लगाएंगे। 8 इंच बाजू का सीधा कंधा, ये लगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्रॉस निशान, यहाँ से आधा इंच पीछा, यहाँ से तकरीबन 2.25 इंच आ गया ये। हाँ जी, ठीक है। बाजुओं की कलाई या मोरी इसकी 6 इंच है, 7 इंच पे 6 इंच पे रखा। 4 इंच वाला हिस्सा यहाँ पर रखा हमने, और ये स्केल रखा। ये लेंगे। अब बाजुओं की कटिंग गौर से देख लेनी है। ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। इतना सा बाजुओं का केस है, समझ के करना है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हमने कोशिश की है कि आपको डिटेल के साथ इस चीज़ का बताया जाए, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। आपका कुछ सवाल हो, कोई परेशानी हो, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके ट्राउज़र की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आ जाएगी।
वो भी देख लीजिएगा ताकि आपका सूट कंप्लीट हो। स्टिचिंग कोर्स भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा तेज़ी से रवा दवा है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टिचिंग, कटिंग, तमाम चीज़ें हमारी प्ले लिस्ट में तरतीब दी गई हैं, उससे फ़ायदा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।